न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर दुर्गापुर, सुधा हेल्थ केयर, मोबाइल हॉस्पिटल, ब्लेस हॉस्पिटल, श्री बालाजी फैशन, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किडनी हाउस, DN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल। आखिर 1 साल के इंतजार के बाद आसनसोल नगर निगम को मिले 10 बोरो चेयरमैन। नगर निगम में चुनाव की औपचारिकता के बाद चुने गए 10 बोरो चेयरमैन। रानीगंज में आने वाले बोरो 2 के चेयरमैन बने मुजम्मिल हुसैन शहजादा के चुनाव को लेकर हंगामा। 4 पार्षदों ने चुनाव का किया बहिष्कार, लगाया धमकाकर वोट देने का आरोप। इलेक्शन जबरदस्ती किया गया, इलेक्शन हुआ नहीं, इलेक्शन जबरदस्ती किया। मैथन से आसनसोल आ रही मिनी बस ने सलानपुर के दिलवा इलाके में ट्रक को मारी टक्कर, लगभग 20 यात्री घायल, कई की हालत गंभीर। आसनसोल के बाद अब दुर्गापुर में एक व्यवसायी को निशाना बनाकर गोलीबारी, मधमासों का निशाना चूकने के कारण बचा व्यवसायी, पुलिस ने शुरू की जांच। 1 साल बाद ही सही आसनसोल नगर निगम के बोरो चेयरमैन का इंतजार अंततः खत्म हो गया। हालांकि बोरो चेयरमैन की नामों का घोषणा 2 दिन पहले ही कर दी गई थी, लेकिन बोरो चेयरमैन की चयनित करने की प्रक्रिया सोमवार को आसनसोल नगर निगम मुख्यालय के आलोचना हॉल में की गई। इस मौके पर नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, उप मेयर अवश्यमुल हक, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी सहित सभी वार्डो के तृणमूल कांग्रेस के पार्षद उपस्थित थे। सबसे पहले 1 नंबर बोरो के चेयरमैन के रूप में शेख शानदार का नाम प्रस्ताव किया गया, जिसमें उस बोरो के अंतर्गत पड़ने वाले वार्ड के पार्षदों ने बोरो चेयरमैन के नाम पर मुहर लगाई। इसी तरह सभी बोरो के चेयरमैन के नाम का प्रस्ताव किया गया और पार्षदों ने अपनी सहमति जताई। लेकिन रानीगंज में बोरो चेयरमैन मुजम्मिल हुसैन शहजादा के नाम पर 4 पार्षदों ने मतदान प्रक्रिया में भाग लेकर चुनाव का बहिष्कार किया। हालांकि इस चुनाव प्रक्रिया में विरोधी दल के पार्षदों ने भाग नहीं लिया। इस प्रकार 10 बोरो कार्यालय के चेयरमैन के नामों की घोषणा की गई। इसके अनुसार बोरो 1 से शेख शानदार, बोरो 2 से मुजम्मिल हुसैन शहजादा, बोरो 3 से उत्पल सिन्हा, बोरो 4 से राजेश तिवारी, बोरो 5 से अनिर्बान दास उर्फ अनिमेश, बोरो 6 से डॉक्टर देवाशीष सरकार और बोरो 7 से शिवानंद बावरी, बोरो 8 से रविलाल टुड्डू, बोरो 9 से चैतन्य माझी और बोरो 10 से शताब्दी भंडारी को बोरो चेयरमैन घोषित किया गया। गौरतलब है कि इसमें बोरो 1 के चेयरमैन शेख शानदार और बोरो 5 के चेयरमैन अनिमेश दास दूसरी बार पुनः चेयरमैन बने हैं। बाकी 8 नए चेहरे हैं। बोरो चेयरमैन के चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि बोरो चेयरमैन चुनाव की प्रक्रिया बहुत शांति और बेहतर ढंग से पूरी हुई। যেভাবে সিস্টেম আছে প্রতিটা বোরোতে একটা টাইম দেওয়া হয়েছিল, সেই টাইমে সমস্ত কাউন্সিলরকে ঢুকতে হয়েছিল এবং তারপর কাউন্সিলররা প্রস্তাব করে একজন সমর্থন করে। এটা পার্টি নিশ্চয়ই দেখবে, কারণ এটা যেটা বোরো চেয়ারম্যান হয় সেটার থেকে তো পার্টির থেকে আমাদের ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল এবং এটা পার্টি নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত নেবে। তাছাড়া আমি যেহেতু এখানে মেয়র আছে আসানসোল কর্পোরেশন, আমার তরফ থেকে বোর্ডের যেটা সিদ্ধান্ত ছিল সেটাকে যদি না করা হয় সেটা আমাদের তরফ থেকে যেটা ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ওখানে যা সিস্টেম প্রতিটি জায়গাতে হয় এই সিস্টেমে হয়েছে। এখানে ক্যামেরাও রয়েছে, সব কিছুই সবাই দেখতে পাবে, কোনো অসুবিধা নেই এবং সব কাউন্সিলরের ভেতরেই ছিল, কেউ বাইরেও নেই। তো তাই সুন্দরভাবে সমস্ত জায়গায়, এখনও 2টো জায়গায় বাকি আছে, একটা শুরু হলো 7 নম্বর 8 নম্বর, তো সব জায়গাতে সুন্দরভাবে হয়েছে। শুধুমাত্র ওদের কি কারণ ছিল বা কি ইচ্ছা ছিল সেটা বোঝা যায়নি, বা পার্টির সিদ্ধান্তকে তারা যেভাবে এই করেছে সেটা নিশ্চয়ই পার্টি দেখবে। बोरो चेयरमैन चुने जाने पर सभी 10 पार्षदों के चेहरे पर काफी खुशी दिखाई दी। उनके समर्थकों में काफी खुशी दिखी। चेयरमैन चुने जाने के बाद जैसे ही वे सभा कक्ष से निकले तो उनके समर्थकों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। समर्थकों में काफी उत्साह दिखा। होली से पहले ही उन्होंने होली मना ली, एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली मनाई। हालांकि इस दौरान सभी बोरो चेयरमैन ने ये बात दोहराई कि वे सभी वार्डो के पार्षदों को लेकर विकास का काम करेंगे। बोरो चेयरमैन चुने जाने पर किसने क्या कहा, आइए देखते हैं। আনন্দ লাগছে। গত 5 বছর যেভাবে, প্রথমে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে ধন্যবাদ জানাই, অভিষেক ব্যানার্জিকে ধন্যবাদ জানাই। সাথে সাথে যে মানুষ এবং আমাদের দল যে আমার প্রতি আস্থা ভরসা রেখেছে, আমি প্রথম 5 বছর যে ডেভেলপমেন্টের কাজ করেছিলাম, এগেন আবার আমাকে সেকেন্ডবার আমাকে জামুরিয়া চেয়ারম্যান বানানোর জন্য আমি দলকে ধন্যবাদ জানাই। এবারে যখন বড় কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে প্রথম কাজ হয় বড় কমিটির মিটিং ডাকবো। সেই মিটিংয়ে আমরা রেজুলেশন করব
যেরকম আমাদের কর্পোরেশনের বোর্ড মিটিং হয় ওইরকম বড় কমিটিতেও বড় কমিটির মিটিং হবে, 10 জন কাউন্সিলর মিলে আমরা সিদ্ধান্ত নেব যে কী হবে, মিটিংয়ে রেজুলেশন হবে, সেই রেজুলেশন অনুযায়ী কাজ হবে। মানুষের জন্য কাজ তৃণমূল কংগ্রেসের আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণা, আমাদের মাথার উপরে অভিভাবক মলয়দা, আমাদের কর্পোরেশনের মেয়র বিধান, চেয়ারম্যান অমরনাথ চ্যাটার্জি, ডেপুটি মেয়র দুজন আছেন আমাদের অভিজিৎ ঘটক এবং ওয়াসিমুল হক, আমরা সবাইকে নিয়ে এবং আমার সাথে যে 7 জন কাউন্সিলর রয়েছেন প্রত্যেক কাউন্সিলরকে সঙ্গে নিয়ে, বিরোধী পক্ষের কাউন্সিলরকেও সঙ্গে নিয়ে আমরা এলাকার মানুষের উন্নয়নের কাজ করব। हमारे बोरो में 10 वार्ड है, 10 काउंसलर के साथ मैं बैठूंगा। पहले वार्ड में उन लोग के क्या क्या समस्या है उन लोगों के साथ बैठ कर बात करने के बाद उस हिसाब से धीरे धीरे प्रक्रिया चलेगी। जैसे जैसे अपने बोरो में घूमूंगा, जैसे जैसा काम होगा वैसे वैसा काम करूँगा। কাজ যেগুলো আমাদের চলছিল কর্পোরেশনে সেগুলোকে আরও যতটা স্পিডি করা যায় সেটাই করতে হবে। আমাদের দলের যেটা মেন এজেন্ডা বিকাশ, সেটাকে আরও আগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মানুষের পাশে থাকার যে বার্তা দলনেত্রী দেন সেটাই দিতে হবে। হ্যাঁ অবশ্যই, অ্যাবসলিউটলি, এটাতে একদম অনেক আনন্দ। আমি মানে আমার রেসপেক্টের বাইরে এটা একটা জিনিস, আমি তো মানে কি আনন্দ করব, কেমনভাবে উপভোগ করব এটা আমি বুঝতে পারছি না। আগে আমরা প্রথম কাজ কী হবে? প্রথম কাজ সর্বপ্রথম তো আমি যেদিন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য দলের পারমিশন পেয়েছিলাম সেদিনেই আমি বলেছি উন্নয়নই আমার একমাত্র লক্ষ্য এবং প্রত্যেকটা মানুষের সঙ্গে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেনিং করে প্রত্যেকটা মানুষের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রেখে তাদের সুখ সুবিধার কথা মাথায় রেখে আমি রাত দিন এক করে কাজ করব, এটাই আমার প্রধান লক্ষ্য। প্রথম কাজ যেটা দায়িত্ব নিয়ে আসবে, আমার বড়োর আন্ডারে যতগুলো ওয়ার্ড আছে সবারই সাথে মতামত অনুসারী প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে কাজ করার চেষ্টা করব। ওই এলাকাতে প্রায় জলের একটা সমস্যা দেখা যায়, ওটা নিয়ে কি ভাবনা চিন্তা করব? জলের সমস্যা নিয়ে যে দেখা যায় সেটা নিশ্চয়ই আগামী দিনে আমি যে এখন একটা পদাধিকার পদ পেলাম সেটা পরবর্তীকালে নিশ্চয়ই সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করব। প্রথম কাজ হবে, দেখুন যেভাবে আমাদেরকে আমাদের মেয়র সাহেব মহানাগরিক যিনি আছেন এবং 2 ডেপুটি মেয়র আছেন এবং এমআইসিরা আছেন, সকলে মিলে আমাদেরকে যেভাবে কাজ করতে বলবেন এবং ওয়ার্ডের কী কী চাহিদা আছে যেগুলো আমাদেরকে বলবেন সেই বড়োর দ্বারাই আমরা মেয়র সাহেবের কাছে নিয়ে যাব। সেইভাবেই আমাদের 14টা ওয়ার্ডের অগ্রগতির সাথে সাথে আমাদের বড়ো সাথের অগ্রগতি এগিয়ে যাবে। रानीगंज क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बोरो 2 के चेयरमैन के रूप में मुजम्मिल हुसैन शहजादा का चुनाव हंगामेदार रहा। बोरो चेयरमैन के लिए चलने वाली चुनाव प्रक्रिया के दौरान जब उनके नाम का प्रस्ताव किया गया तो तृणमूल कांग्रेस के पार्षद आलोक बोस, श्यामल उपाध्याय, राजू सिंह और शक्ति रविदास ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि चेयरमैन के चुनाव के लिए गुप्त मतदान कराया जाए क्योंकि उन्हें मुजम्मिल हुसैन शहजादा के रूप में चेयरमैन पसंद नहीं है। लेकिन चुनाव प्रक्रिया गुप्त रूप से जब नहीं कराई गई तो आलोक बोस के नेतृत्व में तीनों पार्षद चुनाव का बहिष्कार कर बाहर निकल गए। आलोक बोस ने कहा कि यह रानीगंज की जनता के साथ अन्याय है। हम लोग को मुजम्मिल हुसैन शहजादा के रूप में बोरो चेयरमैन पसंद नहीं है क्योंकि वह रानीगंज से वाकिफ नहीं है। ভোট হয়, আমি ওয়াক আউট করলাম। এটা ভোট করার পদ্ধতি নয়, এটা ভালো লাগেনি। রানীগঞ্জের মানুষের স্বার্থে, রানীগঞ্জের মানুষের সাথে বেমানি করবো না, রানীগঞ্জের মানুষের স্বার্থে আমরা বেরিয়ে গেলাম। কত নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর? আমি 93 নম্বর, শুধু আমি একা নই, আরও কাউন্সিলররা বেরিয়ে। वहीं 91 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस के पार्षद राजू सिंह नाराज दिखाई दिए। वे अपनी नाराजगी को व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे साथ 9 पार्षद है लेकिन मुजम्मिल के समर्थन में पार्षदों को डरा धमकाकर वोट कराया गया। এটা চমকাই বেড়ে ভোট নেওয়া হলো, চমকাইছে আমাদেরকে, ভয় খাওয়াই ভোট হয়। আমাদের 9টা কাউন্সিলর সাথে আছে, তারপরে এটা চমকানো হয়েছে। চমকাই ভয় খাওয়াইছে, যেটা ভয় খাওয়ানো হয়। ওপেন কি ভোট হয়? ওপেনকে সমর্থন করে সবাই নিজের স্বার্থে লয়। আমরা রানীগঞ্জে 91 নম্বর ওয়ার্ড রানীগঞ্জের স্বার্থে আমরা লড়ছি। রানীগঞ্জে একটা মানুষ খুশি নাই, এমন একটা চেয়ারম্যান আমাদের মাথায় থেপে দিয়েছে কি একটা সাধারণ মানুষ খুশি নাই। আপনারা খবর নেবেন, আপনার মিডিয়া, আপনারা খবর নিয়ে দেখুন, একটা পাবলিক খুশ আছে, এমন একটা ক্যান্ডিডেটকে দাঁড় করে দিয়েছে মানুষ ভালো করে চিনে না, জানে না, না ও চালাতে পারবে। এটা জবরদস্তি, এটা আমরা आज जे इलेक्शन होবার কথা ছিল এটা इलेक्शन जबरदस्ती किया गया, इलेक्शन हुआ नहीं, इलेक्शन जबरदस्ती किया। बहरहाल रानीगंज में कुल 11 वार्ड है। 7 वार्डों के पार्षदों ने मुजम्मिल शहजादा के नाम पर मुहर लगाई जिससे वे बोरो चेयरमैन के रूप में चुन लिए गए। इसके बाद जब यह बाहर निकले तो उनके समर्थकों ने दूना उत्साह खुशी दिखा। इस मौके पर मुजम्मिल हुसैन शहजादा ने कहा कि उनके समर्थक पार्षदों ने उन्हें वोट दिया जिससे वे चेयरमैन के चुनाव जीत गए। सब वोटिंग सहमति से सब कुछ दिया है
5 काउंसलर को तो हम लोग देखे आपके विरोध करके निकले। 4 निकला, 5 नहीं, आप गलत देखे तब। 4 काउंसलर निकला, अंदर कोई ऐसी बात नहीं हुआ, बाहर आके उन लोग कुछ बोले उसको आपको पता नहीं। तो आपको जीत हासिल हुई है? जी हाँ। अब क्या आपका काम रहेगा? जो पार्टी ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी है, मैं उसको पूरा अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा बाखूबी, और किसी को बात दे के नहीं चलूँगा, सबको लेके चलूँगा। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। राना मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। इस नवर्स में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। मैथन से आसनसोल तेज गति से आ रही एक मिनी बस के चालक ने नियंत्रण खोकर सोमवार को देदुआ के समीप GT रोड पर स्थित एक गिलास कारखाना के सामने खड़ी ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण बस में बैठे 20 से अधिक यात्री घायल हो गए, जिसमें मिनी बस के केबिन में बैठे 7 यात्रियों की हालत काफी गंभीर है। घटना के बाद बस के अंदर चीख पुकार मचने लगी, लोग बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। इसके बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने यात्रियों को बस से निकाला। तब तक इसकी सूचना असलानपुर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल यात्रियों को इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेजा। वहीं एक प्रत्यक्षदर्शी व्यक्ति ने बताया कि मिनी बस के चालक तेज गति से मिनी बस चला रहा था, नियंत्रण खोने के कारण यह घटना घटी है। ये सामने मिनी बस देखছেন, একটা ট্রাক এসে মেরে দিল। আমরা পিছনে বাইক নিয়ে আসছি, ওর ভেতরে প্যাসেঞ্জার ছিল, হঠাৎ এসে দেখি ট্রাকে মেরে দিল চুপ করে। ভেতর থেকে আওয়াজ আসছে বাঁচাও বাঁচাও, আমরা ছুটে এসেছি। তারপর 10-12 লোকও ছিল, মাঝখানে পুলিশও এসেছে। মোটামুটি 7 জন সিরিয়াস আছে, 3 জন তো হেভি সিরিয়াস, এটা বলা যায় না। আর মিনিমাম 20 জন ইনজয়েড আছে, যেটা আপনারা দেখছেন বাসের কি পজিশন। আর ড্রাইভারও ইনজয়েড ছিল, কিন্তু ড্রাইভার খারাপ আছে, মানে পালিয়ে দিয়েছে ওরা। কি কারণে ঘটনাটা ঘটলো? ঘটনাটা আমার মনে হয় স্পিড, আরও কিছু নেই। এদের তো আর সব সময় যখন হচ্ছে মিনি বাসে ঝামেলা, মানে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, এদের টাইমলি স্পিডটা যেটা দেওয়া হয়,
কি টাইম থাকে কে জানে, টাকা বাঁচাবার জন্য কিসের জন্য করে এরা, আমরা এটা জানি না। तब ना बोलेगा ठीक से। आसनसोल नगर निगम के 41 नंबर वार्ड के पार्षद अपने बड़बोलेपन को लेकर हमेशा समाचार की सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे अपने ही दल के नगर निगम बोर्ड के ऊपर फिजूल खर्ची करने का आरोप लगाते हुए उसे कम करने की नसीहत भी दिए है। उन्होंने अपने वायरल वीडियो में कहा है कि आसनसोल नगर निगम का अपना सामान्य आय का भाव है। मैं अपनी बात करता हूँ। मेरे वार्ड में पिछले 25 साल से सीपीएम था, अभी 6 साल 5 साल बीजेपी है, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। इसलिए जनरल फंड नहीं है बोल के काम नहीं हो रहा है। हम मेयर साहब के पास जा रहे हैं कि तो मेयर साहब इतने अच्छे हैं, वो हमको समझा रहे हैं कि फंड नहीं है। हम अपनी उनकी बात को हम समझ रहे हैं कि तू जो फजूली खर्च है, जैसे मेयर साहब को, जहाँ तक मुझे मालूम है कि मेयर साहब को 2-2 सरकारी गाड़ी मिली हुई है, किंतु वो गाड़ी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो अपनी प्राइवेट गाड़ी में छोटी सी आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि फंड नहीं है। हम गाड़ी यूज़ करेंगे 50,000 1 लाख रुपये खर्चा होगा, वो अपना गाड़ी यूज़ करते हैं। क्योंकि कॉरपोरेशन में हम देखते हैं 30-40 गाड़ी भाड़े में चल रही है, हर एक आदमी को 1-1 गाड़ी मिली हुई है। इसको बंद किया जाए जब तक जनरल फंड ना है। इसमें थोड़ी गाड़ी रख के 5-7 गाड़ी रख के पूल गाड़ी बनाया जाए। जैसे सब इंजीनियर लोग को अलग अलग गाड़ी मिला हुआ है, सब इंजीनियर को एक बार जैसे स्कूल की बच्चे को सब गाड़ी उठाती है वैसे उठाया जाए। कोयला तस्करी मामले में आसनसोल जेल में बंद रत्नेश वर्मा को सोमवार को आसनसोल के विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया, लेकिन रत्नेश वर्मा के अधिवक्ता ने उनकी जमानत की अर्जी नहीं दी, जिसके बाद जज ने रत्नेश वर्मा को पुनः 14 दिनों के लिए जेल हिरासत में भेज दिया। रत्नेश वर्मा मामले में अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। इस संबंध में रत्नेश वर्मा के अधिवक्ता ने बताया कि सीबीआई अदालत के नियमित जज आज छुट्टी पर थे, उनके जगह पर एडीजी 1 चार्ज में थे, जिसके कारण हम लोगों ने जमानत याचिका नहीं दी। गौरतलब है कि 14 दिन पहले सीबीआई अदालत के नियमित जज राजेश चक्रवर्ती ने 14 दिनों के लिए जेल हिरासत में भेजा था। साथ ही सीबीआई को जेल में जाकर पूछताछ करने की अनुमति भी प्रदान की थी, जिसको लेकर सीबीआई के एक अधिकारी जेल जाकर रत्नेश वर्मा से लगभग 1 घंटे तक पूछताछ की थी। सूत्रों के अनुसार अधिकारी ने रत्नेश वर्मा से यह जानकारी लेनी चाहिए थी कि कोयला तस्करी मामले के किंग पिंग अनूप माझी उर्फ लाला कोयला तस्करी का कारोबार कैसे करता था। इस तस्करी के द्वारा जो पैसा आता था वह पैसा कहां-कहां और किसके पास जाता था। बताया जाता है कि रत्नेश वर्मा कोयला तस्करी के पैसे को सफेद पोस्ट लोगों और अधिकारियों तक पहुंचाया करता था। আজকে রত্নেশ বর্মা জেসি থেকে প্রডিউসার ছিলেন, আজকে জজ সাহেব ছিলেন না, রেগুলার যিনি জজ সাহেব ছিলেন না, এডিজি 1 চার্জে ছিলেন। আমরা জামিনের কোনো দরখাস্ত করিনি, ন্যাচারালি সিবিআই প্রেয়ারের ভিত্তিতে আবার 14 দিনের জন্য জেল কাস্টাডি অর্ডার হলো। अभिनव किन्नी हाउस एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड आसुस। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा, साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर, जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसुसोल और बासराम रानीगंज। बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के केएसटीपी के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र
वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। धनबाद और आसनसोल में बड़ी सफलता के बाद अब दुर्गापुर में लौट रहा इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर। दुर्गापुर के गांधी मैदान में 17 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक चलेगा ट्रेड फेयर। ट्रेड फेयर का समय है दोपहर 12 बजे से रात्रि के 9 बजे तक। इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर में आपको मिलेंगे 7 देशों और भारत के 17 प्रदेशों के स्टॉल। यहाँ मिलेंगे इंटरनेशनल प्रोडक्ट, फर्नीचर एंड इंटीरियर, गारमेंट एंड लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट, हेल्थ एंड फिटनेस, हैंडीक्राफ्ट साथ में है और भी बहुत कुछ। तो 17 फरवरी से सब परिवार पधारे। इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर jointly organized by Durgapur Chamber of Commerce and Industry and CCG Marketing and Services, गांधी मैदान दुर्गापुर। और खरीदारी के साथ साथ उठाएं तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, USG, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ENT टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन। यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। আপনি আতঙ্কিত কেন এরকম? আপনি এরকম ভাবে আতঙ্কিত কেন দাদা? अभी आसनसोल के होटल और रियल एस्टेट व्यवसायी अरविंद भगत हत्याकांड के अपराधियों को आसनसोल दुर्गापुर कमिश्नरेट पुलिस पकड़ नहीं पाई है। वहीं दुर्गापुर के एक व्यवसायी को अपराधियों ने रविवार की शाम अपनी गोलियों का निशाना बनाना चाहा, लेकिन वह इस शूट आउट से बाल बाल बच गए। दुर्गापुर सिटी सेंटर के संभ्रांत इलाके अंबुजा कॉलोनी के निवासी तथा पत्थर खदान व्यवसायी रितेश सिंह पर अपराधियों ने गोली चलाई, लेकिन वह इस घटना से बाल बाल बच गए। आरोप है कि रविवार की रात करीब 8:30 बजे सिटी सेंटर स्थित अंबुजा कॉलोनी स्थित 25/2 स्ट्रीट स्थित उनके कार्यालय में 2 बदमाश घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए, लेकिन गोली निशाने से चूक गई और घर की दीवार में जा घसी। व्यापारी रितेश सिंह बाल बाल बच गए। घटना की खबर पाकर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जांच शुरू की। एसीपी तथागत पांडे ने कहा कि मामले की तहकीकात की जा रही है, तहकीकात करने के बाद ही वे कुछ बोल पाएंगे। এখনো লিখিত অভিযোগ পাইনি, লোক আসছে না। আমাদের কাছে খবর গেছিল যে এখানে একটা ফায়ারিং হয়েছে, আমরা এসেছিলাম, তদন্ত চলছে, দেখছি আপনারাও দেখেছেন যে আমরা কিভাবে ইনভেস্টিগেশনটা করছি। আরও অন্যান্য অনেক ইনভেস্টিগেশনের পার্ট বাকি আছে। অভিযোগ পেয়েছি, খতিয়ে দেখবো। এখনো রিটেন অভিযোগ পাইনি। কটা রাউন্ড গুলি চলেছে সেটা তো এখন কি করে বলবো, ওরা বলছে 2 রাউন্ড, তো সেটা তো আমি এখানে ছিলাম না সেই সময়, তো সেটা দেখতে হবে ইনভেস্টিগেশন করে। কিসের অফিস ছিল এটা? সেটা কিসের অফিস ছিল? এক্সপার্টরা বলবে, পরে আরো ভালো করে দেখতে হবে, আমাদের আরো ভালো করে সার্চ করতে হবে। কিসের অফিস ছিল স্যার? কি কারণে কোনো রাইভাল কিছু? ওনারা বললেন যে এখানে ব্যবসার ওনারা অফিস এটা ভাড়া নিয়েছে এবং এরা বিভিন্ন রকমের ব্যবসাতে জড়িত, মাইনিং ফাইনিং আছে বোধহয়, পাথরের মাইনিং ফাইনিং বলছিল আমাকে। এখন ওটাই পেয়েছি, তো আমাদের তো কি ব্যবসা করে সেটার চেয়েও বড় ব্যাপার হচ্ছে ওনারা যেটা বলছেন স্টেটমেন্টটা, সেটা মিলিয়ে দেখছিলাম এবং ইনভেস্টিগেশনটা আমরা জাস্ট শুরু করেছি। এটা কি নাম ব্যবসায়ী স্যার? স্যার রিতেশ সিং বল। কি বিজনেসের সঙ্গে যুক্ত স্যার? কি লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল? রিতেশকে লক্ষ্য করে এরকম একটা অভিযোগ পেয়েছি। এখন সেটা তদন্ত না করলে আমি তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে, ওনা গুলির আওয়াজ পেয়েছিল, সেগুলো
তো ইনভেস্টিগেশনের পার্ট, আমি এখনই কিছু বলতে পারবো না। কতজন দুষ্কৃতী এসেছিল? কতজন দুষ্কৃতী এসেছিল? অ্যাঙ্গেল আমরা পাইনি, এখন আমরা সেটা তদন্ত এখনই কিছু বলা যাবে না। ধরার ক্ষেত্রে কোনো ব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত আমরা তো ইনভেস্টিগেশন করছি, তো তাহলে ইনভেস্টিগেশন করে তাহলে তো অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে সেটা আগে অ্যাসার্টেন করি, তারপরে নিশ্চয়ই ধরার ব্যাপার থাকবে। গোল্ড মাইন্স নিয়ে কোনো না, এখনো এইসব কিছু আমরা পাই। স্যার কতজন দুষ্কৃতী এসেছিল? কতজন দুষ্কৃতী এসেছিল বা এটা এখনো ওনারাও কংক্রিট কিছু বলতে পারেননি। স্যার ওনারা তখন কতজন ছিল? অভিযোগ দিচ্ছে, উনি বললেন একজন ছিল, উনি একজনকেই দেখেছেন, পরে বাইরে বেরিয়ে দেখেছেন যে বাইকে করে ও চলে যাচ্ছে এই দিক দিয়ে, রাইট সাইড দিয়ে, এটাই বলেছেন। স্টেটমেন্টটা দিচ্ছেন সেটার উপরে বেস করে আমরা ইনভেস্টিগেশনটা যা স্টার্ট করেছি, এবার সেটাতে বোঝা যাবে যে কি হয়েছে। उधर घटना से डरे कारोबारी ने मीडिया से बात नहीं की। पुलिस के आने के बाद वह वहां से सुरक्षित निकल गए। आखिर किसने और किस उद्देश्य से उन पर गोली चलाई, अब यह पुलिस को पता लगाना है। लेकिन इतना तय है कि शिल्पांचल के व्यवसायियों में आतंक पैदा हो गया है। আতঙ্কিত কেন দাদা? কারোর সাথে শত্রুতা আছে আপনার? কি হয়েছে দাদা? কারোর সাথে শত্রুতা আছে? কি হয়েছে? এইভাবে চলে যাচ্ছেন কেন? কিছু তো বলুন। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते आसनसोल में अरविंद भगत नाम के होटल और जमीन तथा सूद कारोबारी की उनके होटल में घुसकर पॉइंट रेंज से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ऐसे में दुर्गापुर में एक व्यवसायी को लक्ष्य कर गोली मारने की घटना से सनसनी फैल गई है। खबर लिखे जाने तक पुलिस घटना की जांच के बाद अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कूच बिहार जिला के दिनहटा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक के काफिले के ऊपर हमले के विरोध में सोमवार को आसनसोल जिला भाजपा कमेटी के द्वारा आसनसोल दक्षिण थाना पर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर जिला महासचिव बप्पा चटर्जी, मदन मोहन चौबे, ओम नारायण प्रसाद समेत कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान बप्पा चटर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बंगाल के एक सांसद और केंद्रीय राज्य गृह मंत्री निशीथ प्रमाणिक के काफिले के ऊपर हमला हुआ और पुलिस वहां मूक दर्शक बनी रही। इसके विरोध में आज हम लोग आसनसोल जिला थाना पर प्रदर्शन कर रहे हैं। দেখুন, পশ্চিম বাংলা জুড়ে যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদের ওপর পুলিশি অত্যাচার চলছে, সেই অত্যাচারের প্রতিবাদে এবং যে গত পরশুদিনকে আমরা দেখলাম নিশীথ প্রামাণিকের ওপর আক্রমণ, যিনি আমাদের রাজ্যের একজন এমপি আছেন, ওনার ওপর যে লুঙ্গি বাহিনীর আক্রমণ দেখলাম, আর পুলিশ নির্বাক দর্শকের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। আমরা আরও দেখলাম আসানসোলে খুনি এখনও ধরা পড়েনি, যে ব্যবসায়ীকে খুন করে দিয়ে চলে গেল। তারপরে কয়েকদিন আগেও দেখলাম কিছু নেতাকে খুন করে চলে গেছে, একটা খুনিও আসানসোলে ধরা পড়েনি। অথচ আমরা দেখছি বিজেপি নেতা কর্মীদের বাড়িতে পুলিশ ডেলি গিয়ে একবার করে খোঁজ নিয়ে আসছেন যে তারা বাড়িতে আছেন না নেই, কি হয়েছে। অর্থাৎ একটা দুর্ঘটনার জন্যে পুলিশ বিজেপি নেতৃত্ব কর্মীদের বাড়িতে যেতে পারে, কিন্তু আসানসোলে যারা খুন করে চলে গেল, আসানসোলকে রক্তাক্ত করে চলে গেল, তাদের ধরার জন্য পুলিশকে দেখতে পাওয়া যায় না। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर दुर्गापुर, सुधा हेल्थ केयर, मोबाइल हॉस्पिटल, ब्लेस हॉस्पिटल, श्री बालाजी फैशन, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किन्नी हाउस, DN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल।